हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आपके काम काफ़ी हद तक आसान होंगे और आपकी ढेर सारी बचत भी होगी। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह के नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर तवे का हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह के नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर तवे को आसानी से साफ़ करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हम हार्ड स्क्रबर का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है। तो इसकी वजह से हम इसे सॉफ्ट स्क्रबर की मदद से साफ़ करते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट स्क्रबर की मदद से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। इनके जो किनारे होते हैं उसमें ऑयल वगैरह जमना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से इसके किनारों में काली सी परत जम जाती है और उसे साफ़ करने के लिए हमें हार्ड स्क्रबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनके ऊपर हम हार्ड स्क्रबर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका ये काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ले लीजिए चाय पत्ती, जिसे हम चाय बनाने के बाद ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं, यानी कि यूज़ की हुई चाय पत्ती। इसके बाद हाफ लेमन का जूस ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से निचोड़ लीजिए और चाय पत्ती के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इन दोनों को अच्छी तरीके से तवे के ऊपर रफ कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको स्क्रबर की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा ये सॉल्यूशन इतना कारगर होता है कि जितनी भी इसमें जली हुई परत होगी और जितना भी जमा हुआ ऑयल होगा वो आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से आपको नॉन स्टिक बर्तन साफ करने में कोई भी झंझट या फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम लोहे के तवे और कढ़ाई को तो आसानी से साफ कर लेते हैं, इन्हें हम हार्ड स्क्रबर की मदद से साफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इन्हें साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इस ट्रिक को यूज करके आप अपने सारे नॉन स्टिक बर्तन आसानी से साफ कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो तवा हमारा पहले से कितना बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। इसमें जितनी भी गंदगी थी, ऑयल था, वो चुटकियों में साफ हो चुका है और इस ट्रिक से आप अपने सभी नॉन स्टिक बर्तनों को बीच बीच में साफ कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, गैस का यूज़ तो लगभग सभी घरों में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, गैस सिलेंडर जल्दी खाली हो जाता है और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये जो गैस के बर्नर होते हैं और इनमें जो छोटे छोटे होल होते हैं वो कई बार जाम हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम लगातार यूज़ करते रहते हैं, इन्हें हम बिल्कुल भी साफ नहीं करते और धीरे धीरे करके इनमें गंदगी जमना शुरू हो जाती है और इसी गंदगी की वजह से हमारा गैस काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि गंदगी की वजह से फ्लेम अच्छी तरीके से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसी की वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा गैस वेस्ट हो जाता है। तो इन्हें हमें बीच बीच में इस तरीके से जरूर क्लीन करना चाहिए ताकि इनके हॉल में ब्लॉकेज ना आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बर्तन में थोड़ा सा गुनगुना पानी और थोड़ा सा आप इसके अंदर कोलगेट का पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल दीजिए नमक। अब इसके बाद कोलगेट और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद गैस बर्नर को इस पानी में इस तरीके से डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इन बर्नर में जितनी भी गंदगी होगी, ऑयल वगैरह होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी पुराना टूथब्रश और इसकी मदद से आप इन बर्नरों को इस तरीके से रफ करते जाइए। तब आप देखोगे इन बर्नर में जितनी भी गंदगी होगी, ऑयल वगैरह होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। और जो लोहे के बर्तन होते हैं उनमें छोटे छोटे जंग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भी गैस की फ्लेम आसानी से नहीं निकलती है। तो आप देख सकते हो इन बर्नर में जितनी भी गंदगी थी वो आसानी से निकलना शुरू हो गई है। अब आप थोड़ा सा नमक इन बर्नर के ऊपर डाल दीजिए और धीरे धीरे करके इस तरीके से रफ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नमक में क्लीनिंग एजेंट होता है, जो इसमें जितनी भी गंदगी होगी, जंग वगैरह लगा होगा, वो सभी आसानी से साफ हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना होगा। आप यहाँ पे ले लीजिए एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की मदद से इन बर्नर के अंदर जितने भी होल्स हैं उन हॉल्स में इस सेफ्टी पिन को इस तरीके से डाल दीजिए और गोल गोल इस तरीके से घुमा दीजिए। इससे क्या होगा कि कई बार इनमें बहुत ही छोटे छोटे से गंदगी जो फंस जाती है वो इन सेफ्टी पिन की मदद से आसानी से खुल जाएंगी। लेकिन कई बार हम इन्हें खोलने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं, लेकिन ये होल्स इतने छोटे होते हैं ब्रश की मदद से आसानी से नहीं निकल पाते। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से इन होल्स में जितनी भी गंदगी होगी वो आसानी से निकल जाएगी और इस तरीके से करने से थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपका गैस बर्नर बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हमारे घर में एक ना एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जो चश्मा पहनते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 24 घंटे चश्मा पहनना पड़ता है और चश्मा पहनने की वजह से ये कई बार गंदा भी हो जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे दाग वगैरह लग जाते हैं या फिर हल्के फुल्के इनमें स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। तो इन्हें ठीक करने के लिए आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। आपको लेना है वैसलीन और ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही वैसलीन को यूज़ करना है और फिंगर की मदद से लेंस के दोनों साइड इस तरीके से वैसलीन को टैप टैप कर लेना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए थोड़ी सी कॉटन की जगह आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट से कपड़े का यूज़ कर सकते हो। अब हल्के हाथों से लेंस के दोनों साइड कॉटन को अच्छी तरीके से इस तरीके से रफ कर लीजिए और रफ करने के बाद आप देखोगे आपके लेंसेज बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाएंगे और जितने भी इसमें हल्के फुल्के स्क्रैचेस थे वो भी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको इसके 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो लेंस हमारे पहले से बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, कंघी का यूज़ हम सभी अपने घरों में करते हैं, लेकिन लगातार इसे यूज़ करते करते इनकी तारें इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और कई बार तो कंघी की तारें इतनी ज़्यादा पतली होती हैं वो ऐसे ही रखे रखे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं और हम इन कंघी को ऐसे ही फेंक देते हैं, नई कंघी ले आते हैं। तो इन कंघी को ठीक करने के लिए आज मैं आपके साथ छोटी सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसे यूज़ करने के बाद आपकी ये कंघी पहले जैसी नहीं हो जाएगी।
तो इसके लिए आपने यहाँ पे लेना है ग्लास में थोड़ा सा गर्म पानी। पानी अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और कंघी को अच्छी तरीके से वॉश करके इस गर्म पानी में डाल दीजिए। अब इस कंघी को गर्म पानी में इसी तरीके से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप देखोगे कंघी की जितनी भी तारें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी थी, फैली हुई थी, वो तारें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। आप इस कंघी को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, क्योंकि कंघी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि इसे हमने गर्म पानी में रखा होता है। तो इसे आप फ्रीजर के अंदर रखोगे ना तो इसका साइज़ बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसे 2 से 3 मिनट के बाद निकालोगे तब इस कंघी की तारें पहले जैसे सेट हो जाएंगी। उसके बाद इस कंघी की तारें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो आप देख सकते हो इस कंघी की तारें पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थी। अब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। वीडियो पसंद आते ही प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।